हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग मिस क्रेजी। और जैसा कि इधर कर लेते हैं, बहुत धूप आ रही है यार, पता नहीं कैसे करें। रुको एक सेकंड। हाँ, ओके। तो जैसा कि कल हमने डिस्क्लोज़ किया कि हमने घर लिया है, तो आज हम घर के नीचे हैं। अभी आपको दिखाने लेके चलते हैं ऊपर। 9th फ्लोर का घर है, तो बेसिकली आपको दिखाते हैं कि घर में बहुत काम चल रहा है, बहुत फैला हुआ है। पता नहीं अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इतना काम चल रहा है घर में कि बस आपको हर तरफ ग्रीन कलर की डस्ट दिखेगी, क्योंकि ग्रीन कलर का बोर्ड है हर जगह, तो बहुत डस्ट है। बट चलो, लेट्स डू इट। मास्क लगा लेते हैं। दिस इज द किचन। यहाँ पे ओवन और माइक्रोवेव है, और यहाँ पे डिश वॉशर है। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। हाँ जी, चेक कर लो, मैं निकल जाता हूँ। हाँ। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। उसका वार्डरोब HDHMR है, और अभी इसके ऊपर लैमिनेट लगना बाकी है। इस बाथरूम की भी टाइल्स का काम होना अभी बाकी है। ये मास्टर बेडरूम हो गया, जहाँ पे राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग। दिस इज़ वन बाथरूम, एंड एक रूम इधर है विद अटैच्ड बाथरूम। एक रूम ये है, इसका भी वार्डरोब स्टार्ट लग गया है पूरा। अभी लैमिनेट्स कहीं पे भी नहीं लगे। इसका बाथरूम ये है। फिर एक रूम ये जो मैंने दिखाया था, और एक रूम ये है। इधर किचन है, ये लिविंग रूम है पूरा। I'll show you one more thing. See, this is servant quarter, जिसका कि यहाँ का जो बाथरूम था, ये देखो, ये पूरा अलमीरा यहाँ पे भी मैंने बनवाया है ताकि स्टोरेज की कहीं घर में प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा ये बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दीवार थी, और ये सर्वेंट का बाथरूम था, सर्वेंट रूम का बाथरूम था। तो मैंने इस बाथरूम को तोड़वा करके इसको मेरा लॉन्ड्री बनाने का प्लान है। यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन रखेंगे, बिकॉज बाहर वॉशिंग मशीन रखो तो बड़ा गंदा हो जाता है। यूटिलिटी इसकी काफ़ी छोटी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे सेट ओ माय गॉड सेट करना पड़ा। देखो इसका यूटिलिटी यहाँ पे काफ़ी। अब बालकनीज देखो आप, वो बालकनी है, ये एक ये बालकनी बहुत बड़ी बड़ी है इस घर में। देखो, एक बालकनी ये है जो कि लिविंग रूम से अटैच है, काफ़ी बड़ी बालकनी है ये। और एक बालकनी वहाँ पे 2 रूम से अटैच है, वो इससे बड़ी बालकनी है। और सबसे बड़ी बालकनी मास्टर बेडरूम से है, वो बहुत बड़ी बालकनी है। लेट मी शो यू दैट। सी, दिस इज़ अ रियली ह्यूज बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी है ये। सारे एसी के जो यूनिट्स हैं ऊपर लगे हुए हैं, एसी हर जगह लग गया है। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा नया घर। तो बेसिकली इट्स अ 2300 स्क्वायर फीट का एरिया, और इट्स 4.5 BHK। हम लोग जब नवंबर में, जब हम लोग घर मतलब ढूंढ रहे थे, तो हम लोग का जो पहला प्लानिंग था, प्लानिंग यही था कि जहाँ हम अभी रह रहे हैं, हम वहीं पे ही दूसरा अपार्टमेंट देख लेंगे। तो 99% हम लोग एक फ़ाइनल भी कर लिए थे, लेकिन उसमें उसका जो ओनर थे वो अब्रॉड रहते थे, और अभी कोरोना के बाद में कुछ होता है, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ थी उसमें थोड़ी कमी थी, तो कुछ कागज़ का पंगा हो रहा था उसमें।
तो बेसिकली इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ नहीं थे तो उनके ऑन बिहाफ पे कोई और सेल करता, उनके ब्रदर सेल करते, तो उनके पास में वो नहीं था, उसको क्या कहते हैं यार, पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो हमारा वो डील कैंसिल हो गया। देन फिर उसी टाइम सब लोग आया हुआ था और हम लोगों को वो घर इतना छोटा पड़ रहा था, इतना छोटा पड़ रहा था, लाइक एक रूम में पापा होते थे और सागर का ऑफिस होता था, शिप्रा का ऑफिस होता था, यशु का स्कूल होता था, फिर 2 ही रूम बचते थे। तो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग की फैमिली जो है वो बड़ी है और अगर कभी सब लोग हम लोग गैदरिंग करना चाहें तो मतलब फिर डिफ़िकल्टी होती है, मतलब 3 BHK में डिफ़िकल्टी होने लगी थी बेसिकली। तो फिर हम लोगों का ये सीन था कि नहीं चलो, अगर ये वाला घर मतलब कैंसिल हुआ है तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा, तो फिर हम लोगों ने और ढूंढा। तो बेसिकली हम लोग को ये वाला पसंद आया, इसका लेआउट भी ठीक था, एरिया भी ठीक था, बड़ी बड़ी बैल्कनीज थी और द गुड पार्ट इज़ दोनों तरफ से ये खुला हुआ है, तो क्रॉस वेंटिलेशन था, धूप अच्छी आती है, तो मतलब कुछ ऐसा था नहीं खामियां। और 19-20 तो होता ही है, क्योंकि आप अगर घर देखने निकलोगे तो कहीं पे आपको कुछ मिलेगा अपने मन का, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया हम लोगों ने, जैसे बाथरूम के टाइल्स वगैरह मुझे पसंद नहीं थे, तो अब हम लोग उसको तोड़वा करके फिर अपने हिसाब से बनवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का बजट भी थोड़ा बाथरूम में बहुत पैसा लगता है, बाथरूम में काफ़ी पैसा लगता है, तो ये सब भी हम लोगों को करवाना पड़ा। अब बेसिकली अगर हम जैसे कि जहाँ रहते हैं वहीं पे रहते हैं तो उसके बाथरूम्स अच्छे हैं, तो उसमें हमको कुछ कराना नहीं पड़ता, लेकिन इसको हमको कराना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ही बेसिक सा था, बहुत ही बेसिक सा बाथरूम था। खैर एनीवेज वो सारी चीज़ें तो ठीक है, आप अगर घर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने मन की मिलती है, बहुत नहीं मिलती हैं, तो दैट इज़ ओके। बट या आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि मतलब इट्स अ ह्यूज स्पेस और स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 रूम स्टडी बना देंगे, 3 बेडरूम होंगे और जो सर्वेंट रूम है वो भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो इधर उधर आपको घर में नहीं रखना होता है, लेकिन आपको रखना भी होता है, तो वैसी चीज़ें आपके स्टोर में चली जाएंगी। और फिर मेरा सबसे बड़ी बात कि मेरा मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो भी मतलब बाहर नहीं रहेगा, अंदर होगा। और हम ड्रायर भी लेने का सोच रहे थे, ड्रायर के लिए अभी हम इतना श्योर नहीं है, अभी देखते हैं क्या करना है, देखते हैं कैसे करना है, ड्रायर का लेना भी है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है, वो हमको लगता है बाद में ही देखेंगे। और ड्रायर लेने में कुछ ऐसा है भी नहीं, मतलब जाओ बस तुरंत उठाओ, कुछ इतना फिक्स करने का उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही सब कुछ है। और अभी आज घर पे और भी बाकी अप्लाइंसेस आने वाले हैं, जैसे कि बिल्ट इन अवन और माइक्रोवेव तो हमने यहीं उतरवा दिया था। और क्या आ रहा है घर पे, आज आ रहा है चिमनी, कुछ दिन बाद आएगा, हॉब, डिश वॉशर, RO, इंस्टेंट गीज़र, और क्या था यार, यही मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आज अभी घर पे आ रही हैं, जाएंगे तो अभी उसको भी अभी हम लोग को अपने ही घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यहाँ पे तमाशा है, बाप रे बाप, इतना यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे रख नहीं सकते और जगह भी नहीं है बेसिकली। तो वो तो हम लोगों को अपने पास अपने घर में ही रखना पड़ेगा और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो ये था घर, यस घर है और उसको ये तो बस फ्लैट है और इसको घर बनाना है हम लोगों को। हम पूरे मतलब हम रोज़ आते हैं यहाँ पे, रोज़ कितना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, इसी में धूल धक्कड़ में, बहुत मेहनत तो करे। आई डोंट नो कैसा बन करके आएगा, अभी 1 महीना है ये सब काम होने में। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को शायद मार्च में हम लोग शिफ्ट हो पाएँ, लेट्स सी। इधर आना है भैया। तो ये इधर ही रख दीजिए। बस ये 4 चीज़ें हैं ना भैया? हाँ 4। ठीक है भैया, इस पर साइन करना होगा ना। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि लाइफ में मेरे बहुत थ्रिल चल रहा है और हम अब खाना खा रहे हैं। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इसको यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।